हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका, एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, ये ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे शिकागो यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 5 का इकोनॉमिक्स माइनर का पेपर। इसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए, इंडियन इकोनॉमी सेक्शन ए में आपको देखने मिलेगा, जैसे कि आपको पता है कि आपको 10 क्वेश्चन देखने मिलेंगे और पर क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स, 2 मार्क्स के। तो ये हो गया आपका पूरा सेशन 20 मार्क्स का। ओके, दो सेक्शन ए से हम 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते चलते हैं कौन कौन से होने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट इज़ द मेन बाय इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन क्या है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है। व्हाट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि क्या है। व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र बताना है आपको क्या होता है। औद्योगिक वित्त क्या है। व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल फाइनेंस। व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार क्या है आपको बताना है। व्हाट इज़ 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना क्या है। व्हाट इज़ पॉवर्टी, गरीबी क्या है। और व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है। अब इनके आंसर देखने वाले हम, जो भी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो चलिए हम इनके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो टाइम से मिलते रहे। बाकी चलिए हम इनका सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाट इज़ मेन बाय इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था उस आर्थिक व्यवस्था को दर्शाती है जिसके अंतर्गत भारत में उत्पादन, वितरण, उपभोग और विनिमय की सभी गतिविधियाँ संचालित होती हैं। इसमें कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र शामिल होते हैं तथा यह मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता को दर्शाती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जैसा कि आपको पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, इसका आप इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिएगा और इस सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, डन। चलिए, प्राकृतिक संसाधन आपको बताना है। तो प्राकृतिक संसाधन वे साधन हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। इसमें भूमि, जल, वन, खनिज और ऊर्जा ऊर्जा संसाधन शामिल होते हैं, जो आर्थिक विकास और जीवन निर्वाह का आधार बनते हैं। इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा आप। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी, कृषि का आपको बताना है कि इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है क्या, कृषि, क्योंकि यह बड़ी जनसंख्या में रोजगार प्रदान करती है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध करवाती है तथा भारत राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देती है। देख लीजिए आप क्या, इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए और इस सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे फोर्थ क्वेश्चन देखने मिलता है आपका, व्हाट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि आपको बताना है। तो जनसंख्या वृद्धि से आशय किसी देश की जनसंख्या में समय के साथ होने वाली वृद्धि से है। यह जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन पर निर्भर करती है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि आर्थिक संसाधनों पर दबाव डालती है। जैसे अगर किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है तो जैसे संसाधन तो सीमित ही हैं, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वो आर्थिक संसाधन आपके सही तरह से वितरित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आगे चलिए, ये इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए और इस सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ओके डन। चलिए, पब्लिक सेक्टर आपको बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें उद्योग और सेवाओं का स्वामित्व एवं प्रबंध सरकार के हाथों में होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एक सार्वजनिक क्षेत्र होता है और एक निजी क्षेत्र होता है। तो निजी क्षेत्र में तो स्वामित्व जो भी आपका निजी कंपनी का मालिक है उसके हाथों में होता है। बाकी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व किसके हाथों में होता है? सरकार के हाथों में होता है। इसका उद्देश्य लाभ के लिए लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण एवं संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जैसे निजी क्षेत्र है उसका तो लक्ष्य सिर्फ लाभ होता है। बाकी जो ये सार्वजनिक क्षेत्र है इनका संबंध लाभ से तो होता है लेकिन चलिए, है ना। अगला आपका क्वेश्चन नंबर है 6। आपको बताना है इसमें इंडस्ट्रियल फाइनेंस क्या है, औद्योगिक वित्त से क्या तात्पर्य है। तो औद्योगिक वित्त से तात्पर्य उद्योगों की स्थापना, विस्तार और संचालन के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था से है। इसमें दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार की वित्तीय आवश्यकताएं शामिल हैं। इसका देख लीजिए, आप इस इंग्लिश वर्जन देख लीजिए और बाकी आप इससे सारे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके डन। चलिए, विदेशी व्यापार आपको बताना है क्या है। विदेशी व्यापार से आशय देश के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आयात एवं निर्यात से है। यह देश की आर्थिक वृद्धि, विदेशी मुद्रा अर्जन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती करने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए इसका इंग्लिश वर्जन और इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके डन। चलिए, 5 ईयर प्लान बताना है आपको। पंचवर्षीय योजना क्या है? तो पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास की वे योजनाएं हैं जिन्हें 5 वर्षों की अवधि के लिए तैयार किया जाता है। इनका उद्देश्य संसाधनों का उचित उपयोग कर विकास की गति को तेज करना होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना जो आपकी है, पहली पंचवर्षीय योजना वो आपकी कब शुरू हुई थी। ठीक है, कौन से सन में शुरू हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना? जिसका कमेंट सबसे पहले और सबसे सही आएगा उसके तरफ उसको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। ठीक है, आपको बताना है कि पहले पंचवर्षीय योजना कौन से सन में आई थी। ठीक है, और उस समय प्रधानमंत्री कौन था ये भी आप बता दीजिएगा तो ज़्यादा और भी बेहतर होगा। गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र और आवास को पूरा करने में असमर्थ होता है। यह आर्थिक असमानता और सामाजिक पिछड़ेपन का प्रमुख संकेत है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए और बाकी इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। बाकी चलिए, आपको बेरोजगारी बताना है। व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट? तो बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कार्य करने की क्षमता और इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को उपयुक्त रोजगार नहीं मिलता है। यह आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा सामाजिक समस्याओं को बढ़ावा देती है। इसका देख लीजिए आप इंग्लिश वर्जन और देख लीजिए आप ले लीजिए आप इस तरह का स्क्रीनशॉट। ओके डन। चलिए, बाकी चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में आपको जैसे कि बताएं 8 क्वेश्चन देखने मिलते हैं हर यूनिट से 2 क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। पर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। बाकी ये हो गया आपके 40 मार्क्स। यूनिट 1 में आपका देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं की व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बाकी डिस्कस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका और एवं महत्व की चर्चा कर लीजिए। ओके
चलिए, यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखने मिलता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों की भूमिका और चुनौतियों की व्याख्या करनी है। और नेक्स्ट है आपका, भारत में औद्योगिक वित्त एवं उनके स्रोत का वर्णन करना है। ओके, चलिए, बाकी भारत के विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा की व्याख्या करनी है आपको। और है भारत के पंचवर्षीय योजनाओं की उद्देश्य पर चर्चा करनी है। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका फोर्थ यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में गरीबी की समस्या की व्याख्या करनी है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति पर चर्चा करनी है। तो ये आपके चारों यूनिट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं 10 मार्क्स के। बाकी चलिए अब सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, क्रिटिकली एग्जामाइन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं संरचना का समालोचनात्मक अध्ययन करना है आपको। नेक्स्ट आपका, भारत के आर्थिक विकास में कृषि एवं उद्योग की भूमिका पर चर्चा करना है। नेक्स्ट आपका, विदेशी व्यापार नीति एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव की व्याख्या करनी है। और अगला आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या एवं सरकारी पहलों का विश्लेषण करना है। सो ये आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, बाकी ये हमारे उसका लिंक है, इसके QR है टेलीग्राम का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। हमारे क्लास से रिलेटेड अपडेट आपको इस पर मिल जाएंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपकी कैसे लगी यहाँ पर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है आपसे अगले वीडियो में।